विकास नगर के छोटे से गांव की लड़की सीमा का सपना है कि वह एक दिन डॉक्टर बने, लेकिन उसकी जिंदगी के रास्ते में गरीबी की मजबूत दीवार खड़ी है। उसकी मां खेतों में मजदूरी करती है और पिता दिहाड़ी पर काम करते हैं। वहीं सीमित आमदनी से घर का खर्च चलाना मुश्किल था। गरीबी के कारण सीमा की पढ़ाई बाधित हो जाती है और उसे खेतों में काम करना पड़ता है। फिर भी उसकी आंखों में चमक है, क्योंकि उसे सरकार की कुछ योजनाओं से आशा की किरण दिखाई देती है, जैसे मनरेगा और PMAY। भारत में गरीबी की स्थिति और विश्व बैंक रिपोर्ट। विश्व बैंक की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 12.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी या एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, जो $2.15 या 181 रुपए प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करते हैं। 1990 में यह संख्या 43.1 करोड़ थी, यानी प्रगति तो हुई है, परंतु अगर गरीबी की परिभाषा $6.85 प्रतिदिन मानी जाए, जो मध्य आय वाले देशों के लिए मानक है, तो 2024 की स्थिति तुलनात्मक रूप से खराब प्रतीत होती है। इसकी मुख्य वजह है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जो संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। अब जान लेते हैं भारत में गरीबी के प्रकार के बारे में। पूर्ण गरीबी, जब व्यक्ति बुनियादी आवश्यकताओं, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास से वंचित होता है। सापेक्ष गरीबी, जब व्यक्ति की आय समाज के अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम होती है, भले ही उसकी मूल जरूरतें किसी हद तक पूरी हो रही हो। गौरतलब है कि नीतियां मुख्यतः पूर्ण गरीबी पर केंद्रित हैं, लेकिन बढ़ती असमानता और सापेक्ष गरीबी सामाजिक असंतुलन का खतरा बढ़ा रही है। महत्वपूर्ण योजनाएं और उनका प्रभाव। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार देने का उद्देश्य। प्रभाव, गांव में आजीविका के साधन बढ़े, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, तालाब का विकास। प्रधानमंत्री आवास योजना, 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य। चुनौतियां, जमीन की उपलब्धता में दिक्कत, कानूनी स्वीकृति और निर्माण में देरी, शहरी क्षेत्रों में लागत व भू स्वामित्व विवाद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 80 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलो सस्ता राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह। प्रभाव, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित, पोषण स्तर में सुधार। चुनौतियां, वितरण में लीकेज, अपात्र लोगों को लाभ, पोषण विविधता की कमी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वरोजगार, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित। उपलब्धियां, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन, सूक्ष्म वित्त तक पहुँच। चुनौतियां, सीमित कवरेज, पूंजी व बाजार से जुड़ाव में कमी। प्रमुख सहायक योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता और शौचालय निर्माण। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन के लिए LPG कनेक्शन। आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए तक की वार्षिक स्वास्थ्य बीमा। इन योजनाओं ने गरीबी को राहत देने में सहयोगी वातावरण तैयार किया है। नई शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन 2024, 25 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू। लक्ष्य समूह, निर्माण श्रमिक, गिग वर्कर्स, घरेलू कामगार। मुख्य तत्व, सामुदायिक भागीदारी, नवाचार, वित्तीय समावेशन। बनी हुई प्रमुख चुनौतियां, जनसंख्या विस्फोट और संसाधनों पर दबाव, भ्रष्टाचार और गलत लाभार्थी चयन, शहरी गरीबी की अनदेखी, सापेक्ष गरीबी और असमानता में वृद्धि। मनरेगा अस्थायी समाधान है, स्थायी समाधान हेतु औद्योगिकीकरण व कौशल विकास आवश्यक। नवाचार और आगे की दिशा, डेटा आधारित निगरानी, शहरी क्षेत्रों के लिए लक्षित नीतियां, डिजिटल शिक्षा और युवाओं के लिए उद्यमिता, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार, समान अवसर और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा। निष्कर्ष, भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में ठोस प्रगति की है, लेकिन सीमित संसाधन, असमानता और शहरी चुनौतियां इस लड़ाई को कठिन बनाती हैं। अब जरूरत है सतत नीति समर्थन, नवाचार और समावेशी विकास की, ताकि सीमा जैसी लाखों लड़कियां अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें और भारत 2030 तक गरीबी मुक्त समाज की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ सके। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराती है? A, प्रधानमंत्री आवास योजना। B, दीनदयाल अंत्योदय योजना। C, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। D, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।